अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मेरी तरफ से आप सभी हजरात को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल अमाल। अल्लाह तबारक ताला मेरे और आपके सभी नेक अमाल को कबूल फरमाए और अल्लाह सारे आलम के, सारी दुनिया के मुसलमानों को ईद की ढेर सारी खुशियां और बरकतें अता फरमाए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ईद की नमाज का नियत बांधने का तरीका और ईद की नमाज पढ़ने का तरीका बतलाऊंगा। ये वीडियो आप लोग लास्ट तक के देखिएगा, आपको ईद की नमाज का तरीका बहुत अच्छे से मालूम हो जाएगा और आप इतने जानकार हो जाएंगे कि आप दूसरे को नमाज पढ़ने का तरीका और नियत बांधने का तरीका बतला सकते हैं। तो दोस्तों, नियत बांधने का तरीका क्या है? नियत दिल के इरादे को कहा जाता है। हमने दिल में नियत कर ली है कि भाई हमें ईद की नमाज पढ़ना है, ये दिल के इरादे का नाम ही असल नियत कहलाता है। तो लिहाजा हम जो घर से चले हैं, ईद की नमाज की नियत करके चले हैं, तो अल्फाज अगर जुबान पर नहीं याद है और दिल में हमारी ये नियत है कि हमें ईद की नमाज पढ़नी है, तो ये नियत काफी हो जाएगी। अल्लाह अकबर कहकर के हाथ उठाएंगे कानों तक और नियत हमारी बन जाएगी। अब अगर नियत बांधने के अगर अल्फाज याद नहीं आ रहे हैं, तो आसान अल्फाज हैं, वो ये कह लें कि मैं ईद की नमाज पढ़ रहा हूं। अल्लाह अकबर कहकर के हाथ उठाएंगे, नियत बन जाएगी। लेकिन अगर हमें जुबान से अल्फाज कहने हैं, तो अल्फाज जो है वो ये है कि नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज ईद उल फित्र, वाजिब 6 तकबीरात, वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के, अल्लाह अकबर। अब पहली तकबीर अल्लाह अकबर कहेंगे तो हाथों को बांध लेंगे, सना पढ़ी जाएगी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद दूसरी तकबीर कही जाएगी, अल्लाह अकबर कह करके हाथों को सीधा छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर कही जाएगी, अल्लाह अकबर कह करके हाथ कानों तक उठाएंगे, हाथों को सीधा छोड़ देंगे। फिर चौथी तकबीर कही जाएगी, अल्लाह अकबर कह करके हाथ कानों तक उठाएंगे और हाथों को बांध लेंगे। इसके बाद इमाम सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत पढ़ेंगे, रुकू सजदा करेंगे, दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे, फिर सूरह फातिहा और सूरत पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर अल्लाह अकबर कही जाएगी और अल्लाह अकबर कहने के बाद में हाथ उठाने हैं कानों तक और हाथों को छोड़ देना है, रुकू नहीं करना में। तो पहली तकबीर पर कानों तक हाथ उठा करके छोड़ देंगे, फिर दूसरी तकबीर पर कानों तक हाथ उठाएंगे, सीधे छोड़ देंगे हाथ, तीसरी तकबीर पर भी हाथ कानों तक उठाएंगे और हाथों को छोड़ देंगे, चौथी तकबीर पर अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे और रुकू करने के बाद सजदा करेंगे। आगे की नमाज बकिया इसी तरीके से पढ़ी जाएगी, सलाम फिर लेंगे। फिर इसके बाद दुआ के बाद में हम सब लोग ईद की नमाज का खुतबा सुनेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से ईद की नमाज पढ़ना वाजिब है, इसी तरीके से ईद का खुतबा सुनना भी वाजिब है। तो ईद की नमाज पढ़ने के बाद में खुतबा जरूर सुने। तो दोस्तों, ये ईद की नमाज पढ़ने का, नियत बांधने का तरीका और नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका है, जो आसान अल्फाज के अंदर आप लोगों को बतलाया गया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको ये मसला मालूम होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।